फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देहरादून में संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वितरित की छात्रवृत्ति। संस्कृत वार्ता पत्रिका का विमोचन। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले आईटीबीपी महानिदेशक शत्रुजीत कपूर। सीएम आवास पर की शिष्टाचार भेंट। सीमाओं की सुरक्षा और विकास पर की चर्चा। विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा, कार्यक्रम सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। कोटद्वार में स्वच्छता अभियान जारी। विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने किया श्रमदान। खोह नदी किनारे सफाई अभियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावण। की शुरुआत करते हैं। देहरादून में विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग उत्तराखंड में किराए पर रहकर अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नाम बदलकर रह रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं और बहनों को इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही कहा कि बच्चों को सही शिक्षा और जागरूकता देना जरूरी है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। उत्तराखंड प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री हैं। आपने अपनी राजनीति प्रकार के उदाहरण यहां से दिए गए कि छोटा छोटा मकान किराए में ले लेना, अपनी पहचान छुपा लेना, हाथ में ऐसे कलेवा भी पहन लेना है, तमाम तरह से नाम भी ऐसे बदल देना कि किसी का नाम मुन्ना रख देना, किसी का नाम टुन्ना रख देना, किसी का नाम कुछ और रख देना और पूरा नाम नहीं बताना। हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को भी निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत गहन ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज तभी हमारा आगे बढ़ सकता है, हमारा समाज तभी संस्कृत हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, जब हमारी मातृशक्ति अपने आने वाली पीढ़ी को सही प्रकार से दीक्षित करने का काम करे। भारतीय संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज अपने आखिरी वचनों से हमें संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उनका स्वागत करें। राज्य स्तरीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अनेकों पदक प्राप्त किए हैं। स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर सिंह धामी जी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव को विस्तृत एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यह निर्णय मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड अधिकारी कर्मी शिक्षा मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान लिया गया है, जिसमें 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना समेत हॉल की अन्य सुरक्षा घटना पर चर्चा हुई। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में मुंशी हरिप्रसाद टम्टा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोदियाल ने कहा कि टम्टा का जीवन सामाजिक समता, शिक्षा और अधिकारों की लड़ाई का प्रेरणा स्रोत है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि टम्टा ने वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया है। 23 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाकर उनके आदर्शों और विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हम सब कांग्रेस जनों ने आज यहां पर स्वर्गीय हरिप्रसाद टम्टा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये पूरे कांग्रेस के तमाम जिला कार्यालयों में, ब्लॉक कांग्रेस के कार्यालयों में आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि आपने स्वयं ही कहा कि वो पहाड़ के अम्बेडकर के रूप में प्रख्यात है। असल में उन्होंने सभी कमजोर वर्गों के लिए जीवन पर्यंत बहुत ही मजबूती से आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी। आधुनिक भारत के हमारे जो भी कानून हैं,
मतलब कुरीतियों को दूर करने वाले कानून, समाज को सुधारने वाले कानून, निश्चित रूप में उन सब पर हरिप्रसाद टमटा जी के भावनाओं की छाप है। उनको श्रद्धा सुमन के रूप में यहाँ पर कहेंगे आदरणीय गोदिया। हल्द्वानी के दो नहरिया के पास विधायक सुमित हृदयेश ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने यूयूएसडीए की लापरवाही के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान हृदयेश ने कहा है कि शहर पूरी तरह से खुदा हुआ है और विभागों में समन्वय की कमी से पहले एक बच्चे को हाल ही में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। पुलिस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि ओवरलोड ट्रक नियमों के बावजूद चल रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने तुरंत सुधार नहीं किया तो जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। देखिए ना, यूएसडीए की लापरवाही का आज अकेला एक उदाहरण नहीं है। आज तो दो व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। पहले भी 1.5 साल बीतने के बाद भी 2 दीपावली बीत गई, दूसरी होली करीब है। लोगों के घर में शादी, बीमारी, बच्चे जा रहे हैं, महिलाएं गिर रही, लगातार न जाने कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। अरे कोई तो समय सीमा तय करेगा यूएसडीए। आप बताओ, 700 करोड़ रुपए लेकर करके यूएसडीए बैठा है। दरअसल हो क्या रहा है, 20 ठेकेदारों का काम अपने चहेते 2 ठेकेदारों को दे दिया गया है। असलियत ये है, और कोई उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि सीधे कमीशन ऊपर टॉप लेवल पर पहुंच रहा है, जिसकी परिणति यह है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर खाएगा। रोड टूटती रहे। 40% रोड 1.5 साल में जो नहीं बना पाए, वो आगामी 1 साल में ये पूरा कैसे काम करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सारे अधिकारियों पर। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं। देखिए, विकास के हम लोगों ने तो विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करा हमेशा। कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास देखे, ऐसा हल्द्वानी में विकास हमेशा हुआ कभी भी, लेकिन हमने ऐसी परिस्थिति नहीं देखी कि इतना बुरा हाल हो जाए कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े। हमारे आदरणीय सुरेश चंद्र पांडे जी, पहले तो मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से देता हूं। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा, उनके परिवार वालों ने भी नहीं सोचा होगा। और इसमें यूयूएसडीए ही केवल मात्र दोषी नहीं। मैंने कल सब विभागों को फोन करा, मैंने पीडब्ल्यूडी को फोन करा, मैंने सिंचाई को फोन करा, यूयूएसडीए वालों को फोन करा, मैंने नगर निगम को फोन करा। इन सब में कोई समन्वय नहीं है। देहरादून में ननूरखेड़ा स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों पर निदेशक अजय कुमार नौरियाल पर हमला करने का आरोप लगा है। घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं घायल निदेशक को राजकीय जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में विधायक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षा परिषद है, उनके निदेशक के ऑफिस में एक जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें माननीय विधायक अपने कुछ समर्थकों को लेके एक स्कूल की मान्यता को या स्कूल के उसके नाम को चेंज करने को लेके एक लगातार फाइल को वो फॉलो कर रहे थे, उसको लेके वो वहाँ गए थे। और इस संबंध में वहाँ पर आपस में जिस तरीके से गहमा गहमी और एक वीडियो भी उसका वायरल हुआ है, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ का एक घटनाक्रम हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। देवप्रयाग के पास ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर तोता घाटी में भूस्खलन से बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि मलबे और पत्थरों की चपेट में आए ट्रक चालक 55 वर्षीय मुरारीलाल की मौत हो गई है। मिली सूचना के आधार पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद एक केबिन काटकर शव बाहर निकाला। इस घटना के बाद भूस्खलन के कारण मार्ग बंद हो गया है, जिसे प्रशासन जेसीबी द्वारा खुलवाने में जुटा हुआ है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में
नहर पटरी मार्ग पर मिले अज्ञात शव के मामले में हरिद्वार पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता में बताया है कि आरोपी विनायक त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त पत्थर, लूटी गई 20,000 रुपए की नकदी और खून से सनी जैकेट बरामद हुई है। तो वहीं 17 फरवरी को पुराने पीर के पास शव मिला था, आपको बता दें, जिसकी पहचान मंगलौर निवासी प्रदीप के रूप में हुई। आरोपी ने शराब के दौरान नकदी की जानकारी मिलने पर वारदात को अंजाम दिया। ये 17 तारीख को दोपहर को ये प्रदीप कुमार, ये घोसीपुरा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र, इनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी मंगलौर में नहर पट्टी किनारे, नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर, और इनके सिर पे घाव का निशान था। तो इसमें 103 BNS के तहत इसमें मर्डर का केस रजिस्टर हुआ कोतवाली मंगलौर में, और इसमें CIU और कोतवाली मंगलौर ने बहुत अच्छा काम किया और कंप्लीटली ब्लाइंड मर्डर था। सीसीटीवी से इसमें हमें लीड मिली थी और सीसीटीवी में 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए, तो उससे जो संदिग्ध हमें जब पता चला तो उसी की लगातार तलाश की जा रही थी। तो ये कल देवबंद तिराहे पे उससे मिलती जुलती एक हुलिये का व्यक्ति को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की। ऋषिकेश के आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का समापन हो गया। कार्यक्रम के माध्यम से ऋषिकेश सहित संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में नारी के 7 देवीय गुणों का संदेश दिया गया। तो वहीं अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मेनका मंतल ने कहा कि नारी समाज की धुरी है और वह केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाली सृजन शक्ति भी है। ऋषिकेश में आवारा सांडों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब लोगों को अपनी जान का खतरा भी सताने लगा है। आपको बता दें कि आवारा सांडों ने पुरानी टिहरी बस स्टैंड पर आपसी लड़ाई का एक कोहराम मचाया है। लोगों को जान बचाना भारी पड़ गई। तो वहीं सांडों की आपसी लड़ाई के चलते उन्होंने कई वाहनों की अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही इस दौरान उन्होंने फुटपाथ पर लगी एक खाने की ठेली को भी टक्कर मारकर पलट दिया। उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराधियों के नए तरीकों से अवगत कराने के लिए उत्तराखंड STF ने एक नई मुहिम शुरू की है, जिस पर जानकारी देते हुए STF के ASP कुश मिश्रा ने बताया है कि आम लोगों की जागरूकता की कमी का फायदा उठाकर अपराधी ठगी करते हैं। UG नंबर है, हम इस नंबर के माध्यम सितंबर का मामला है, 45 दिन तक दैट ओल्ड लेडी थी उनको डिजिटल अरेस्ट करा गया और 3 करोड़ रुपए ठगे गए। तो 2 तरह के प्रकरण ज्यादा सामने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एंड डिजिटल अरेस्ट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आमतौर पे यंग जनरेशन के साथ हो रहा है, उनको झांसा देके एक फर्जी ऐप बना के उनको ज्यादा प्रॉफिट देके उनके निवेश में शुरुआत में ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, वो निकाल भी लेते हैं। बाद में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के माध्यम से वो लोग जुड़े होते हैं, जिस ग्रुप के माध्यम से उस ग्रुप में 40 लोग और क्रिमिनल ही होते हैं, वो एको चेम्बर बनाते हैं और झांसे में लाके उनको फूल करके उनसे और पैसा अलग अलग अकाउंट में डलवाते हैं। डिजिटल अरेस्ट आपको डरा के वॉइस स्पूफिंग के माध्यम से या आपको पहले कॉल करके होता है और आपको डराते हैं एंड फिर आपसे अलग अलग जगह पे पैसा डलवाते हैं। इस चीज से लड़ने के 2 उपाय हैं, एक तो डायरेक्टली नैबिंग द क्रिमिनल। इसमें क्रिमिनल्स मोस्टली कंबोडिया, हांगकांग यहाँ सब बैठे हैं, जिनको ला पाना मुश्किल है, हम ला रहे हैं उनको भी। सेकेंड चीज, जनता अगर अवेयर रहेगी तो आपके साथ साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड होना कम हो जाएगा। अब उस अवेयरनेस के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं, हम ऑलरेडी एक मुहिम चला चुके हैं, जिसमें हमने ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को व्हाट्सएप कम्युनिटी के माध्यम से जोड़ा है। अगर आपको भी इससे शॉर्ट हो सके सर, वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।
समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के काशीरामपुर में एक बार फिर चीट फंड का मामला सामने आया, जहां इस दौरान एक महिला करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। बता दें कि आरोपी महिला ने क्षेत्र की कई महिलाओं से पैसे जमा करने के बाद फरार हो गई हैं, जिस पर पीड़ित महिलाओं ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत पत्र देकर आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाँ, तो करोड़ों का हिसाब हो रहा है। अगर सबका लगाया जाए ना तो करोड़ों का, 1 करोड़ भी नहीं, 2 करोड़ भी नहीं, 4-5 करोड़ है। आपका कितना है? और मेरा 8 लाख रुपए है इस पे 5 समितियों का, और इसने मेरा 1 पैसा नहीं दिया। अब पड़ोस में है, बगल में रिश्तेदार भी है, और हम तो इसी भरोसे में दिए कि पड़ोसी है। यार मैंने खुद अपने हाथों से 50-50 हजार इसके हाथ में दे रखे हैं। इसने बोले मेरे पापा की
तबीयत खराब है दीदी। मेरे 50 है, पर मैं जब उससे जुड़ी थी तो ये लोग भी और मेरे साथ भी जुड़ गए, तो इसकी वजह से मतलब मेरे पीछे ये लोग जुड़े। जो ये बेचारी दीदी है, तो इनका ये है कि वो कहीं काम करती है, वहां से जो पैसे लाती थी अपनी बच्ची की शादी के लिए उसने जमा किए। 7,000 रुपए उसको मिलते, 5,000 उसने जमा किए और उसने लास्ट में उसकी बेटी की शादी भी हो गई, एक पैसा नहीं दिया वापिस। देहरादून में आयोजित संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने गार्गी बालिका संस्कृत छात्रवृत्ति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST संस्कृत छात्रवृत्ति वितरित की है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा, स्वास्थ्य केंद्र और संस्कृत संभाषण शिविर का वर्चुअल शुभारंभ किया है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका संस्कृत वार्ता का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भारत की ज्ञान परंपरा की आधारशिला है और राज्य में इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान सीमाओं की सुरक्षा, सीमांत क्षेत्र के विकास और आपदा प्रबंधन में समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ITBP की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि सीमांत क्षेत्रों में तैनात जवान न केवल सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं बल्कि स्थानीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देहरादून के बालावाला में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और इसे हिंदू समाज की चेतना, एकता और आत्मगौरव का महापर्व बताते हुए ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। कोटद्वार में संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दशहरा मैदान और खो नदी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने भी भाग लिया और स्वयं सफाई कार्य में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मन की स्वच्छता दोनों ही आवश्यक है। समाज को गंदगी और प्रदूषण से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है और उन्होंने ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान जन जागरूकता बढ़ाते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि संत निरंकारी मिशन कोटद्वार में इस तरह का कार्य कर रहा है। जीवन जल और उन्होंने मन तन को जोड़ा है और कहा है कि जब तक हमारा जल स्वच्छ नहीं रहेगा, तन मन स्वच्छ रहना मुश्किल है, स्वस्थ रहना मुश्किल है। इसी तरह से जब तक तन मन स्वस्थ नहीं रहेगा, आसपास के अपने पर्यावरण को, इलाके को बचाना और स्वस्थ और अच्छा रखना भी मुश्किल होगा। तो दोनों चीजों को जोड़कर बहुत ही सुंदर उन्होंने कार्य यहाँ पर किया है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।